अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 में आज हम बात करेंगे ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से। आपने देखा कि जहां पर कोविड का हमने सामना किया, फिर उसके साथ साथ हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ लॉकडाउन में, खसूसी तौर पर बिजनेसमैन जो थे उनका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। इससे अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे शिफ्ट करना है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक अलमिया है, बल्कि प्रॉब्लम नहीं है, अलमिया है हमारे मुआशरे का। बहुत से लोग इस चीज को समझते हैं और बहुत से लोग इस चीज को नहीं समझते। मेथड नहीं पता, तरीकाकार नहीं पता, किस तरह से शिफ्ट करना है, क्या करना होगा। इस पर मैं चाहती हूँ कि हम आज के प्रोग्राम में बात करें। अल्लाह खैर करे, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, और पाकिस्तान पर तो खसूसी तौर पर वैसे ही अल्लाह ताला की रहमत है। मैं ये चाहती हूँ कि हम बात करें, जैसे कि आजकल हम फेस कर रहे हैं, और आपने टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज ये सुनी भी होगी कि कोरोना जो है वो फिर से फैल रहा है, केसेस जो है वो पहले से ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं है कि इंसान इसकी टेंशन और एंजाइटी लेकर बैठ जाए। इसका मकसद ये है कि अपने आप को मैनेज कैसे करना है। बिजनेसमैन है तो बिजनेस को कैसे हैंडल करना है, जॉबियन है तो जॉब को कैसे हैंडल करना है, हाउसवाइफ है तो अपने घर को कैसे मैनेज करना है। खसूसी तौर पे हमारा पॉइंट ये है जिस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, और बेरोजगारी जो अक्सर औकात पढ़ी लिखी खवातीन का मसला है, पढ़े लिखे मर्दों का मसला है। तो अपने घर में बैठ के अपने रोजगार को कैसे पैदा करना है और कैसे कमाना है, यानी हाउ टू अर्न, कमाई कैसे करनी है, और फिर अपने घर में बैठ के स्पेसिफिक एरिया में। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ जो पर्सनैलिटीज टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, जनाब बड़े अच्छे हमारे जबरदस्त किस्म के काम कर रहे हैं इस पर, और आज के प्रोग्राम में बड़े हिसाब से हमने इनसे टाइम भी लिया है कि ऑनलाइन बिजनेस पर हम इनसे बात करेंगे। ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट है जनाब वहाब यूनुस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कोहिनूर और उसकी कंप्लीट टीम का कि जिसने मुझे मौका दिया, और आज हम इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर अपनी जो ऑडियंस है उसको प्रॉपर गाइड करेंगे। बिल्कुल ठीक है जनाब। जैसे कि हमने वहाब यूनुस साहब से बहुत से सवाल मैंने करने हैं जनाब आज के प्रोग्राम में। वहाब साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि स्टूडेंट्स हमारे जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, जब इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, तो उनके हाथ में बड़ा जबरदस्त किस्म का पेपर होता है, कार्ड होता है, जिसे हम कहते हैं डिग्री, जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट। डिग्री होल्डर होने के बाद आप उनसे पूछें कि ये जो आप पढ़ के आए हैं, अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं, तो क्या उनको आता है? बहुत जबरदस्त आपका क्वेश्चन है, और ये एक्चुअली में आजकल हमारा प्रॉब्लम भी है जी। मैं बात करूंगा अपने से, सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। मैंने 2010 के अंदर जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और जब मैं वो एक पीस ऑफ पेपर जिसको डिग्री का नाम दिया जाता है, मैं जब लेके मार्केट के अंदर आया, और मैंने तकरीबन 100 सीवीज को प्रिंट किया, फिजिकली मैंने प्रिंट करवा के उसको 100 कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट करवाया, और मुझे एक भी कॉल नहीं आई। ठीक है, इससे इवन के इंटर्नशिप की भी कॉल नहीं आई। इससे अंदाजा होता है कि जब हमारा जो स्टूडेंट है, जो हमारा यंगस्टर है, जब वो निकलता है यूनिवर्सिटी से, तो एक्चुअली में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कोई उसको पैसेज नहीं देता एंट्रेंस के लिए भी। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक डायलेमा जरूर है, लेकिन इसको अब ओवरकम किस तरह किया जा सकता है कि अब बच्चा जब अब मार्केट में आता है, तो उसको अब उस डिग्री के साथ या उस सर्टिफिकेट के साथ एक स्किल भी आनी चाहिए जी, जो कि उसको जो आगे लेके चल सकता है। तो ये एक बिल्कुल इशू है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, जहां पर स्किल्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कैसे किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल एक टॉपिक है जिस पर हम आपसे बात भी करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स को या न्यू कमर्स को ये पता ही नहीं होता कि स्किल्स है कौन कौन सी, इसका कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स को? पाकिस्तान के अंदर जो है ना, मैं आपको एक चीज बताता चलूं, इस वक्त पाकिस्तान की जो मार्केट है वो बड़ी अच्छे हद तक इन चीजों को समझ चुकी हुई है। हम इस वक्त अगर देखा जाए तो फ्रीलांसिंग एक वर्ड होता है जिसके अंदर आप घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं। हम फ्रीलांसिंग के अंदर इस वक्त दुनिया के अंदर चौथे नंबर पे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में जितना फ्रीलांसिंग के ऊपर काम हो रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान का यूथ जो है 4th नंबर पे है। इससे ये अंदाजा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है लोगों को ये अवेयरनेस आ चुकी हुई है, नंबर 1। ठीक है, अगर हम इसको रेवेन्यू वाइज अगर हम इसको कंसीडर करें, तो पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू की फॉर्म के अंदर फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री की शक्ल में 0.5 बिलियन डॉलर हर साल जो है वो पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू की शक्ल में हमारे फ्रीलांस अर्न करते हैं। ठीक है,
تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے, یا ہماری جو قوم ہے, اس کے اوپر اس کو پتہ چل چکا ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی کافی حد تک لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ایسی اسکل سیکھنی ہے جس کی بیس کے اوپر وہ اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکے. ٹھیک ہے. اس میں جو سب سے بیسٹ اسکل ہوتی ہے جو آپ کو سیکھنی چاہیے, وہ ایسی اسکل ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ کو صرف لیپ ٹاپ چاہیے ہوتا ہے اور ایک اچھا انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے, اور اس کی بیس کے اوپر آپ پوری دنیا میں کہیں سے بھی کوئی بھی پروجیکٹ اٹھا کے آپ اس کو ڈیلیور کر دیں. اچھا, ہمارا مین مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی پروجیکٹ آپ کہیں سے بھی اٹھا کے آپ اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے صرف اور صرف لیپ ٹاپ کی, یا لیپ ٹاپ سے بھی اگر ہم اسمارٹنیس کی طرف آئیں تو پھر ایک گیجٹ کی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ وہ لوگ جن کو آن لائن ان تمام معاملات کو دیکھنا نہیں آتا, سروسز کو یوز کرنا نہیں آتا, ان کے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر اب اس طرح کے ادارے آ چکے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو پریکٹیکلی جو ہے یہ اسکل دیتے ہیں, جس کے اندر لاہور کے اندر, کراچی کے اندر اور اسلام آباد جتنے میجر سٹیز ہیں, اس کے اوپر پرائیویٹ ادارے بھی کام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اب جو ہے فری لانسنگ کی اسکلز دی جا رہی ہیں. تو اس کے اوپر اب کام ہو رہا ہے اور کافی اچھے لیول پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے گا اسکل کے حوالے سے, جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون کون سی اسکلز ہیں اور ان کو کس طریقے سے سیکھنا ہے. یہ بھی ساتھ میں ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیجئے گا کہ بدلتے دور, بدلتے زمانے کے ساتھ ریکوائرمنٹس بھی بدل جاتی ہیں, ڈیمانڈس بھی بدل جاتی ہیں, سروسز بھی مزید ماڈ ہو جاتی ہیں, اسمارٹ ہو جاتی ہیں. یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ اس ٹائم وقت کی اہم ضرورت کون سی اسکل ہے؟ جی بالکل, میں ریکمینڈ کروں گا سب سے زیادہ جو اس وقت جس فری لانسنگ کے اندر لوگ پیسہ کما رہے ہیں, اس کے اندر 4 سے 5 ایسی اسکلز ہیں جو کہ ہر بندہ آسانی سے کہیں سے بھی لوکلی یا آن لائن اسکل سیکھ کے اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے, جس میں نمبر 1 پہ ہے گرافک ڈیزائننگ. ٹھیک ہے. گرافک ڈیزائننگ ایک ایسا ٹول ہے جس کے تھرو آپ ایزیلی جو ہے, یہ ہم PNY ٹریننگز کے انڈر بھی یہ اسکلز کرواتے ہیں, یا آپ کسی بھی آپ آرگنائزیشن سے, انسٹیٹیوٹ سے, یا ایون کہ آن لائن بھی یہ اسکل سیکھ سکتے ہیں, جس کے اندر آپ کو اڈوب فوٹوشاپ السٹریٹر آنا چاہیے, اور اس کے اوپر آپ گھر بیٹھ کے پوری دنیا سے لوکلی اور انٹرنیشنلی کام کر کے آپ اس کو جو ہے آگے لے کے چل سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ اسکل ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ہاٹ ٹاپک بنی ہوئی ہے, اور وہ ہے ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی اسکل ہے جس کی اتنی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہوئی ہے کہ اب کرونا کی وجہ سے, کووڈ-19 کی وجہ سے جو بزنسز جو ہیں فزیکلی جو ایگزسٹ کرتے تھے, وہ سارے کے سارے آن لائن پہ شفٹ ہوتے جا رہے ہیں. ایون کہ جتنی بھی کمپنیز ہیں, وہ ریسٹورنٹ سے لے کر جو ہے وہ ٹیلی کام کمپنیز تک, وہ اپنے آپ کو آن لائن کے اوپر اب سیل زیادہ کرتے ہیں. یہ ایک سب سے بڑی ابھی ریسنٹلی ایگزامپل ہے. تو یہ ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ, اور اس میں جو جتنی بھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ سائٹس ہیں جیسے فیس بک, ٹویٹر, لنکڈ ان, انسٹاگرام, اس کے اوپر آپ اسکل سیکھتے ہیں مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے کیسے کرنا ہے بزنس کو, اور آپ پوری دنیا کے لیے کر سکتے ہیں. تیسری جو سب سے ہاٹ اسکل ہے جسے کہتے ہیں وہ ہے کانٹینٹ رائٹنگ. کہ آپ کو اتنا کام ہے, یقین کریں, کانٹینٹ رائٹنگ کا, کیونکہ پاکستان کے اندر تو ویسے ہی جو ہے وہ ویب سائٹس ڈے بائی ڈے نئی بن رہی ہیں, اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہر ویب سائٹ کے لیے کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے, اور جس کا کانٹینٹ سب سے اچھا ہوتا ہے وہ چھا جاتا ہے, اور اس کے اچھے خاصے جو ہے سروس چارجز جو ہے لوگ چارج کرتے ہیں. تو کانٹینٹ رائٹنگ ایک بہت زبردست جو ہے ایکسلنٹ 3rd نمبر پہ ایک اسکل آتی ہے. 4th پہ اگر جائیں تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے اسپیشلی ہاؤ ٹو لرن کانٹینٹ رائٹنگ. ہاں جی, لرننگ کا میں آپ کو بتایا تھا. لرننگ کا اس طریقے سے ہے کہ آپ کسی بھی اچھے انسٹیٹیوٹ سے آپ یہ کورس کر سکتے ہیں. کانٹینٹ رائٹنگ کا باقاعدہ کورس ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کس لیول کا کون سا کانٹینٹ کس کے لیے لکھنا ہے. لیکن کانٹینٹ میں بڑا ڈفرنس ہے نا, کہیں پہ آپ سیاسی بات کرتے ہیں کانٹینٹ میں, کہیں پہ آپ مارکیٹنگ کی, کہیں پہ آپ بزنس کی, کہیں پہ آپ اپنی پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. تو پھر وہ آپ کو بیسکلی جو بریف ملتی ہے, ایکچولی میں جو کلائنٹ ہوتا ہے جو آپ کو بریف دیتا ہے, وہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ مجھے کیا ٹاپک پہ بیسکلی لکھوانا ہے. تو اس کی R&D جو کانٹینٹ رائٹنگ کی اسکل ہوتی ہے, اس کے اندر اس کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کون سی ویب سائٹ سے کیسے R&D کر کے آپ نے اس کانٹینٹ کے اکارڈنگ, سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے اکارڈنگ وہ ٹائپ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں کی ورڈز ڈالنے ہوتے ہیں. تو یہ پوری ایک اسکل ہے جس کی پوری ٹریننگ دی جاتی ہے, جو ہے پروفیشنل اس کو ٹریننگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا وہاب یونس صاحب کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی زبردست سی ارننگ کرے,
जिसके पास जो स्किल होती है वो अपने उस स्किल के जरिए से अर्न कर रहा होता है माशाल्लाह से। जैसे आप जबरदस्त किस्म की मार्केटिंग जो है वो हैंडल करते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट है, आप इससे अर्न कर रहे हैं, मैं एक एंकर हूं, मैं इससे अर्न कर रही हूँ, हर शख्स अपनी स्किल के मुताबिक अर्न करता है। लेकिन आजकल वक्त की अहम जरूरत ये है कि घर बैठे कमाना है, क्योंकि कोरोना का सामने आपको पता है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, जरा हमारे नाजरीन को बताइए कि वो तमाम लोग जो घर बैठे हुए हैं, या अगर हम स्टाफ की बात करें तो यकीनन हर इदारे में शॉर्ट लिस्टेड किया गया स्टाफ को, बहुत से लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे उनके लिए उम्मीद पैदा करें? सबसे बड़ी बात तो उम्मीद के लिए ये है कि मैं आपको पिछले दिनों गूगल की एक अपडेट बताता हूँ। बताइए। गूगल ने पिछले दिनों एक अपडेट किया और ये आपके लिए भी बड़ा एक, आपके लिए नॉलेज में भी आपका इसका इजाफा होगा। गूगल ने बेसिकली डिग्री फ्री जोन बना दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में, गूगल ने कुछ स्किल्स ऐसे जो उनको चाहिए पर्सन, उन्होंने उसके फ्री कोर्सेज या फ्री डिग्री प्रोग्राम टाइप एक चीज लॉन्च की है। और इसके अंदर उन्होंने कहा कि आप पूरी दुनिया से हम आपको ये फ्री ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपके पास किस यूनिवर्सिटी की डिग्री है, वी डोंट केयर। आप जस्ट अप्लाई करेंगे, हम आपकी स्किल को मैच करेंगे और अगर आप एप्लीकेबल होते हुए हम आपको, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे हैं, अफ्रीका में बैठे हैं, हम गूगल की आपको जॉब दे देंगे। तो ये एक सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है कि अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी डिग्री फ्री जोन बन चुके हुए हैं, जो कि डिस्करेज करते हैं कि आप डिग्री मत लेकर आए, आप स्किल लेकर आए। हमें आपकी डिग्री से कोई मतलब नहीं, हमें आपने स्किल दे दी, हमारा काम हो गया तो हम आपको कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो लोग अब घरों में, अब कोविड-19 की वजह से एक जो इशू आया है कि लोगों की जॉब्स ले ऑफ हो रही है, तो अब अपॉर्चुनिटीज भी उसी हिसाब से बढ़ रही हैं। जैसे कि अब ज्यादातर हो क्या रहा है कि अब कंपनीज क्या रिक्वायर कर रही हैं कि वो अपना बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस पे लेकर आए। तो उसके लिए अब उसको वीडियो एडिटर चाहिए, उसको ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, उसको कंटेंट राइटर चाहिए, यानी कि अब जॉब्स चेंज हो रही हैं, अब जॉब स्विच हो रही है, ट्रेडिशनल से ये जा रही है डिजिटल के ऊपर। बिल्कुल। तो अगर एक चीज खत्म हो रही है तो दूसरी चीज के भी दरवाजे ऑटोमेटिकली, क्योंकि बिजनेस तो नहीं खत्म हो सकता, लोग बिजनेस करना तो नहीं छोड़ सकते। तो ये सबसे बेस्ट चीज है कि अगर आप फौरन से पहले, इसमें मेरा बेस्ट आप लोगों को ये मशवरा है, जितनी भी ऑडियंस है जो हमें सुन रहे हैं, कि आप अपने आप को फौरन से पहले अपडेट करें। ठीक है। नई से नई स्किल सीखें और नई दुनिया के अंदर आ जाएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, नई से नई स्किल्स सीखें, जहां पर बहुत अच्छी बात आपने कही है वहाब यूनुस साहब, और अल्फाज का चुनाव बड़ा जबरदस्त लगा मुझे प्रोग्राम में आपका, कि जहां पर अपॉर्चुनिटीज बंद हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, वहीं पे दूसरे रुख की तरफ देखें तो अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल मिल भी रही हैं। हमें इस चीज का एहसास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा उस तरफ रुझान नहीं है, देहान नहीं है। आप क्या समझते हैं, जहां पर हम ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से बात कर रहे हैं, अब एक शख्स है, उसका जनाब कपड़े का कारोबार है, पाकिस्तान में बड़ा जबरदस्त प्लाजा चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, या इसके अलावा और कोई कारोबार है, तो वो शिफ्ट कैसे करेगा अपने बिजनेस को ऑनलाइन की तरफ? अब ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन हैं, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, तमाम की बात नहीं कर रही हूँ, उनको अपने काम को कैसे बेचना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, दे नोज वेरी वेल। अगर आप ये कहें कि उनको ऑनलाइन काम करना शुरू कर दें, कहेंगे साढ़े पास भी गल नहीं है, ये पाकिस्तानी है ना? बिल्कुल ऐसे ही। बताइए। देखिए, इस वक्त मैं आपको एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा। यस। नाइकी दुनिया का स्पोर्ट्स वेयर में और शूज में बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। नाइकी की तकरीबन 2 सालों के अंदर 40,000 फिजिकल रिटेल आउटलेट्स थी, ठीक है, जिसको उसने पूरी वर्ल्ड वाइड कम करके 14,000 पे ले आया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को एक्सपेंड तो कर रहा है, लेकिन वर्चुअली कर रहा है, ठीक है। तो ये केस स्टडी जो मैंने अभी आपको बताई कि उसने अपनी इतनी आउटलेट्स को खत्म कर दिया, ठीक है, और उसको सारे बिजनेस को ऑनलाइन पे ले और इसी तरह से बाकी निजी कंपनी बाकी भी कर रहे हैं। किसी भी ब्रांड का यहाँ पर नाम लेके उसको हाईलाइट करें, हमें जरूरत नहीं है निजी कंपनीज। हाँ जी, बिल्कुल। प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बिजनेसेस कर रहे हैं, ये एक केस स्टडी के तौर पे मैंने बताया था आपको कि इस तरीके से ये अपने आप को ऑनलाइन बिजनेस के अंदर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब यही अगर हम इसी एग्जाम्पल को, इस केस स्टडी को अगर हम रेप्लिकेट करें अपनी लोकल मार्केट में, तो यकीन करें कि अब हमारा जो यूजर है वो यूज टू हो चुका है ऑनलाइन बाइंग का। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अभी हमारे पास रिसेंटली मुख्तलिफ हमारी ऑनलाइन जो ई कॉमर्स साइट्स हैं वो इसको लेके चल रही हैं, ठीक है। आजकल उनके बहुत ज्यादा ऐड भी चल रहे हैं। तो आपका जितना भी लोकल जो बिजनेसमैन है उसको एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट ये है कि उसको एक डोमेन होस्टिंग लेके उस पर वर्डप्रेस सबसे चीपेस्ट
ایک پلگن ہے وہ انسٹال کر کے آپ تقریباً 20 سے 25 ہزار میں ایک ویب سائٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں اور اپنے سارے بزنس کو اٹھا کے آپ آن لائن کر دیتے ہیں, اور اس کی پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے وہی چیز آپ کی جہاں پر آپ نے صرف لاہور کے ایک خاص ایریا میں بیچنا ہے, آپ پورے لاہور میں اور پورے پاکستان میں ایک بٹن دبا کے سیل کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے بیسیکلی بزنس مین کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ اب ایک نیا دروازہ کھلنے جا رہا ہے, اپنے بزنس کو وہ 1 لاکھ سے 50 لاکھ تک لے کے جا سکتا ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی کسٹمرز بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹچ کر سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے ہمارے لوکل بزنس مین کو کہ وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول اور لوکلی بھی پورے پاکستان کو نیشن وائڈ کنٹرول کر سکتا ہے. ایک بٹن پہ, ایک سکرین پہ, ایک کلک کے ساتھ وہ اپنی ساری پروڈکٹس کو COD جسے وہ کیش آن ڈیلیوری کہتے ہیں اس کی بیس کے اوپر وہ سیل کر سکتا ہے.